बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ियाउल हक। एक मैंने मैसेज किया था कि मैंने ऑटोकैड का डिप्लोमा कर लिया, तो क्या मुझे सऊदी अरब के अंदर जॉब मिल सकती है। और मैं आपकी 3D की वीडियोस भी देखता हूं। देखें जी, पहली बात है, आपने ऑटोकैड सीखा, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो पहले ही इनक्रेज करता हूँ इस चीज़ को कि आप 2D की तरफ 3D की तरफ आएँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 2D के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। और जॉब तो मिल सकेगी, जॉब तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जिस बंदे के पास कोई भी स्किल है ना, वो काम ज़रूर करता है, उसको काम ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। अब काम कैसा मिलेगा, ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना सारा होता है कि आपका जो पे स्केल क्या होगा, आपकी अर्निंग क्या होगी। क्या सिर्फ काम ही करना है, कुछ अर्न भी करना है। समझ रहे हैं बात को। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, कोई बंदा प्लम्बर है, तो वो काम तो करते हैं, हार्डवर्क कितना है, पैसे भी कमाते हैं, वो अपनी स्किल के हिसाब से। इसी तरह ऑटोकैड के अंदर जो बंदे काम करते हैं, अब तो पहले तो ये चीज़ है कि ऑटोकैड और 3D दोनों एक साथ होकर चलते हैं। 2D की अलहदा से भी फील्ड्स हैं, लेकिन मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ कि आर्किटेक्चर के अंदर आप जो बड़ी कंपनीज़ हैं ना, जो बड़ी कंपनीज है, वो उनके पास हर प्रोग्राम के लिए एक अलहदा से बंदा बैठा होता है। ठीक है, यानी ऑटोकैड का अलहदा है, 3D का अलहदा है, ग्राफिक्स का अलहदा बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पास काम भी इतना होता है कि वो एक ही बंदा सारे काम नहीं हैंडल कर सकता। लेकिन जो छोटी बड़ी कंपनी होती है ना, छोटी मोटी कंपनीज, वो क्या करती हैं, वो एक ही बंदा ढूंढती हैं जिसको ये तीनों चारों स्किल्स आती हों, जिसको 2D डिज़ाइनिंग भी आती हो, जिसको 3D डिज़ाइनिंग भी आती हो, विजुअलाइजेशन भी आती हो, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा बहुत काम उसको आता हो। कंपनी ऐसे बंदे को प्रेफरेंस देती हैं। ठीक है, वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि उनके जो कास्ट है वो कम हो जाती है, और आपको पैकेज अच्छा मिल जाता है। अगर आपके पास सिर्फ 2D की स्किल है, तो फिर आप जो है किसी कंपनी में लगेंगे, तो आप उस बंदे के साथ बराबरी तो नहीं कर सकते जो 2D भी चला रहा है, 3D भी चला रहा है, विजुअलाइजेशन भी जो है ना वो कर रहा है। बाकी काम और रिज़्क का वो तो मिलता ही मिलता है। जिस बंदे ने एफ़र्ट की है, मेहनत की है, उसको अल्लाह ताला उसका सिला जो है ना वो ज़रूर देते हैं, उसको कुछ ना कुछ तो वो मिलता ही मिलता है। सही है। तो चीज़ क्या होती है कि आप कितने स्किल्ड हैं, आपकी स्किल के अंदर कितनी पावर है, आप कितना जानते हैं अपने आपने जो सीखा है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ऑटोकैड सीख लिया, तो आप बिल्कुल भी अभी बाहर ना जाएं, सऊदी अरब ना जाएं। आप ऑटोकैड सीखा है, 3D को भी सीखें। सीखने के बाद जो है वो 3-4 महीने खूब उसके ऊपर जो है ना आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, काम करें, ताकि जब आप बाहर आएँ तो आपके बेसिक्स जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हों। कोई भी कंपनीज जो है ना, कंपनीज जो है, अगर आप किसी के पास जाते हैं एज ए फ्रेश बिगिनर के तौर पर जाते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको पैकेज जो है ना वो कम ही मिलेगा। का पैकेज आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं 1500 पे लगा था। ठीक है, 1500 रियाल पे। तो जो बिगिनर बंदा होता है उसको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। उसको मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी वर्थ वैल्यू बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत जो है ना उसको करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। जब एक्सपीरियंस गेन हो जाता है 2 साल 3 साल का, तो उसके बाद फिर आपकी जो है ना डिमांड बढ़ती है। आप कुछ जो है ना वो अच्छी सैलरी के ऊपर, अच्छे पैकेज के ऊपर आप आते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप 2-3-4 महीने अपने आप को खूब इसके ऊपर मेहनत करें, 3D के ऊपर अपनी पोर्टफोलियो बनाएं। जब आप फिर किसी जाएंगे ना, किसी कंपनी के पास, और एक बंदे का एक्सपीरियंस होगा 10 साल का, ठीक है, 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो अगर आपका काम भी देखेंगे ना, आपकी पोर्टफोलियो देखेंगे, अब 10 साल वाला बंदा है वो तो सैलरी कुछ और ही मांगेगा ना। और आप जगह ढूंढ रहे हैं सिर्फ कंपनी के अंदर एंटर होने की, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब तो मिले, मैं काम तो स्टार्ट करूं, यहाँ की मार्केट को तो समझूं। जब वो आपकी पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो फिर वो ये समझेंगे कि ये बंदा बिगिनर है, सही है, लेकिन इसका काम बिगिनर्स वाला नहीं है। 70-80% इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं।
ये 10 साल वाले बंदे का काम जो है ना वो कर सकेगा, ऐसी कोई इशू नहीं है इसके साथ, तो वो आपको प्रेफर करेंगे एक्सपीरियंस के ऊपर। वो एक्सपीरियंस को प्रेफर नहीं करेंगे यहाँ पर, इसलिए कि जो काम उन्होंने करवाना है किसी से 8-10 हज़ार में, आपसे वो काम 3-4 हज़ार में करवा लेंगे। और 3-4 हज़ार स्टार्टिंग के अंदर ये अच्छी खासी सैलरी है, ये कम नहीं है। 1500 कहाँ और 3-4 हज़ार कहाँ, सिर्फ ये है कि वो आपका काम देकर। और जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, सही है, अब आप दोनों का मुवाजना आप खुद ही कर लें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी पोर्टफोलियो को अच्छा नहीं बनाते, बेहतर नहीं करते, उसका नुकसान आपको क्या होगा। जो काम आपने घर बैठ के प्रैक्टिस करके सीखना था ना, वो अब आपको कंपनी में आकर सीखना पड़ेगा। उसका नुकसान आपको क्या होगा, वो ये होगा कि आपका पैकेज बड़ा लो लगेगा, ठीक है। आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप बिगिनर हैं, आपको सिखाना है, आपने देखना है, आपने टाइम लेना है, ये वो सारी चीज़ें, तो काम भी आपसे वो पूरा लेंगे और पे स्केल भी आपका कम होगा, पैकेज आपका कम होगा। तो आपने जो चीज़ें कंपनी में आकर बैठकर सीखनी है, वो आपने अपने घर में कंप्यूटर पे खूब मेहनत करें और उसको सीखें। बड़ा बेहतरीन जो है ना कोर्स है, मैंने अपलोड किया हुआ है प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह से काम होता है वो आप देखें। वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसमें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, जो मेथड मैंने बताया है उसको आप यूटिलाइज़ करें। 15-20-30 प्रोजेक्ट्स आप तैयार करें, अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, इंस्टाग्राम का पेज बनाएं या फेसबुक का पेज बनाएं, ठीक है। आप उसके ऊपर रखें, आप दिखाएं, फिर आप जब आप जाएंगे किसी कंपनी के पास इंटरव्यू वगैरह के लिए, आपकी पोर्टफोलियो आपका इंटरव्यू होगी, ठीक है। आप ये भूल जाएंगे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या अरबी बोलनी पड़ेगी। आपका पोर्टफोलियो जो है, आपका काम, वो आपका एक्सपीरियंस भी बता देगा और वो आपकी वैल्यू भी बता देगा। तो बजाय कंपनी में आकर 6 महीने साल किसी के पास बैठ के या खुद से सीख, यहाँ पर फिर आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं इतनी जल्दी बताते नहीं हैं। और अगर आपका कोई सीनियर फ़िलिपीनी हो गया फिर तो आप भूल ही जाए कि वो आपको कुछ बताएगा। तो आप यहाँ सऊदी अरब में आने से पहले आप जो है ना अपनी प्रैक्टिस करें खूब, 2-3-4 महीने इसको सीखें और खूब प्रैक्टिस करें। ऑटोकैड के ऊपर भी काम मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर आपकी वो कंपटीशन आपका हाई हो जाएगा ना। अब एक बंदा उसको ऑटोकैड भी आता है, 3D भी आता है, विजुअलाइजेशन भी आती है, वीरे भी आता है, कोरोना भी आता है, फोटोशॉप भी आता है, और आप सिर्फ ऑटोकैड लेकर जाएंगे तो वो किसको रखेंगे, आप खुद ही सोच लें। और ये जो प्रोग्राम है कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है कि आपको पता नहीं सालों साल लग जाएंगे सीखने में, नहीं, सिर्फ 2 से 3 महीने आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सीखें अच्छे तरीके से, तो आपका जो है ना सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा, सही है। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी बात को, बात 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 क्लियर हो गई होगी कि जो है ना प्रैक्टिस करें और सिर्फ ऑटोकैड नहीं 3D को भी सीखें, ठीक है। और विजुअलाइजेशन ये 3D के साथ ही अटैच है। और थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं, फ़ोटोशॉप इतना होना चाहिए कि आप अपने जो रेंडर है, जो उसका रिज़ल्ट है, आप उसको इन्हेंस कर सकें, थोड़ा सा बेहतर कर सकें, सही है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। फिर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप ज़रूर कमेंट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।